2021 में एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है टाइम टेबल से रिलेटेड। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें ये बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कितने बजे करना है। तो देखिए, बच्चे यहाँ पे दो तरह के हैं। कुछ बच्चे हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए इसी वीडियो में बताया है भाई टाइमिंग क्या रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम आते आते सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो सके। मुख्यतः 4 सब्जेक्ट हैं। पहला हो गया मैथमेटिक्स, दूसरा हो गया साइंस, तीसरा हो गया सोशल साइंस और चौथा जो है वो हिंदी और संस्कृत को मैंने एक साथ लिया है। तो इन चारों की तैयारी हो सके, इसके लिए हमारी टाइमिंग क्या हो, किस तरीके से हम डेली पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट की कितना देर करें, किस पे कितना समय दें, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इसके लिए जो रात में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए। तो रात में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो तकरीबन 2 बजे तक जागते हैं, और 2 बजे तक नहीं जागते हैं तो फिर जागना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब 2 से 2.5 महीने का समय है। अब आप जाग लीजिए। अगर आपको जागने का आदत है, रात में पढ़ने की आदत है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जाग लीजिए। 2 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमें पढ़ने के लिए बैठना कितने बजे है। तो आपको बैठ जाना है 6 बजे बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और 6 से लेकर के 8:30 तकरीबन 2.5 घंटे का ना एक लंबा शॉट लेना है, और इसमें आपको साइंस पढ़ना है। अब देखिए, ये जो 2.5 घंटे का मैंने कहा है, तो लगातार नहीं पढ़ लेना है इसमें। यहाँ पे ऐसा है ना कि 1 घंटे के बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा क्या कीजिए, रेस्ट ले लीजिए, और फिर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। थोड़ा सा रेस्ट लेने का मतलब है ना कि 5 से 10 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो। और इस टाइम पे जो आप पढ़ोगे ना, मान लो कि अभी आप कोई याद करने वाली चीज़ पढ़ रहे हो, तो बैठ के मत पढ़िए। आप कैसे पढ़िए भाई, टहल टहल के पढ़िए, और थोड़ा सा ना जोर से पढ़िए, मतलब कि इतना जोर से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे। बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप लिख करके पढ़ने वाला चीज़, यानी कि कोई मैथमेटिक्स वगैरह, कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर तो आप वैसे भी नहीं सो पाओगे, तो आप कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हो। मैं जो खड़ा होकर के पढ़ने के लिए कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बैठते हैं ना, तो हमारा आधा ध्यान जो होता है ना, वो आराम में चला जाता है। तो उतना बढ़िया से हम लोग पढ़ नहीं पाते, पूरे ध्यान दे करके नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि खड़ा होकर के पढ़िए, थोड़ा सा टहल टहल के पढ़िए, पूरे ध्यान से आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 घंटे का पढ़ाई। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, बिल्कुल ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में करना क्या है भाई, जाके बिस्तर पे लेट जाना है? नहीं, आपको ना थोड़ा सा टहल लेना है, आजू बाजू देख लेना है ज़रा सा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मम्मी क्या कर रही है, भाई लोग क्या कर रहा है, और थोड़ा सा कुछ हल्का सा खा लेना है, ठीक है। हल्का खाना है, ऐसा ना हो कि खूब ढेर सारा खा लो फिर आपको सो जाना है, ठीक, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा खाना है, हल्का सा खाना है। उसके बाद आपको 9 बजे फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आधे घंटे का ब्रेक है ये। 9 बजे जब पढ़ने के लिए आप बैठोगे, तो 2 घंटे के लिए इस बार आप बैठोगे 11 बजे तक। बीच में 1 घंटे जब हो जाए तो फिर 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उठिए, बदन हाथ सीधा कर लीजिए, ठीक है जी। और इस 2 घंटे में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो इसमें आप पढ़ोगे सोशल साइंस, जो हल्का सा है, ठीक। और कोशिश ये करना है कि एक शॉट में एक चैप्टर को पूरा उड़ा देना है। जैसे कि आपने साइंस का किया ना, तो साइंस एक चैप्टर पूरा पढ़ जाना है, पूरा पढ़ जाना है, ठीक है जी। इसके बाद जब आप सोशल साइंस पढ़ने के लिए बैठो, तो एक चैप्टर पूरा पढ़ जाओ, ओके। तो इस बार आपको क्या करना है, 9 से 11 वाले में सोशल साइंस पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक चैप्टर हम पढ़ लें। बीच में बताया मैंने 5 मिनट का गैप लें, फिर पढ़ने के लिए बैठें। जब 11 बज जाए तो आधे घंटे का ब्रेक लें। हो सके तो थोड़ा सा हल्का ब्रेक लें, इसमें आधा घंटा ना लें, और अगर आधा घंटा लग जाता है तो कोई नहीं, आधे घंटे का ब्रेक ले लें। आधा घंटा नहीं लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टाइम है ना कि अगर आप बिस्तर पे गए तो हो सकता है नींद आ जाए, ठीक। पढ़ाई में ऐसे भी बच्चों को नींद आती है। सबसे बड़ी नींद की दवा जो है ना, वो पढ़ाई ही है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा यहाँ पे रेस्ट नहीं लेना है, हल्का सा एक ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फिर से पढ़ने के लिए बैठे, और जब भी आप उठो ना, मतलब कि जब मैंने कहा ना कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो, तो इस ब्रेक में आपको एक काम जरूर करना है। वो काम है अपने मुंह को धो लेना, थोड़ा सा पानी से धो लो। मानता हूँ ठंड है, लेकिन धो लीजिए, फ्रेश हो जाइएगा, ठीक है। और फिर मुंह धो करके बढ़िया से बैठिए। 11:30 से ले करके आपको 1:30 बजे तक, 11:30 से लेकर के कितना बजे तक बच्चों, 1:30 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है। और इस बार आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है।
तब तक पढ़ना है जब तक नींद ना आ जाए, है ना। एकदम 1:30 बजे तक बैठ के पढ़ लीजिए, अगर 1:30 बजे तक नींद नहीं आ रही तो थोड़ी सी और पढ़ लीजिए, ठीक। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई इतना ज़्यादा जिद नहीं करना है, आपको 1:30 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद आपको एकदम कॉपी किताब रख देना है साइड में, और रखने के बाद थोड़ा सा और खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है अभी विद्यार्थी जीवन में, हल्का खाइए, ठीक। इतना खाइए कि सुबह उठ सकें। खा करके 2 बजे तक आपको सो जाना है। ऐसा नहीं है कि एकदम अब लगे ही रहें, मोबाइल निकाल लिए और 3:30-4 बजे तक लगे हुए हैं, वो काम नहीं करना है। 2 बजते बजते आपको एकदम नींद में चला जाना है, ठीक। अब उठना कितने बजे है? तो उठना है आपको 8:30 बजे, 8:30 बजे उठ जाइए, ठीक है। उठने के बाद अगर कोचिंग है या तो फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनको अटेंड कीजिए। अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा उठने के बाद ऐसे नहीं कि पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, घूम लो, थोड़ा सा घूमने के बाद आराम से बैठिए। 2 घंटे का दिन में किसी भी टाइम 2 घंटा आपको निकालना है। इन 2 घंटे में आपको क्या करना है? अगर एक साथ 2 घंटा नहीं निकल पाता है तो 1-1 घंटा करके 2 बार निकालिए, लेकिन दिन में आपको निकालना है। रात में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि दिन में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 घंटे का एक शॉट आपको लेना है, जिसमें 1 घंटा आपको संस्कृत पढ़ना है और 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। दोनों पे बराबर ध्यान देना है। तो अभी मैंने जितनी बातें बताई, अगर इन बातों को आप मानते हो तो अभी जितना भी समय बचा हुआ है, इतना समय में आपकी तैयारी हो जानी है, थोड़ा सा भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया और अभी आपका 2 टॉपिक बचा हुआ है, ऐसा नहीं होना है, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ जी, तो ये तो हो गया जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए। अब मैं उन बच्चों के लिए बताता हूँ जो बच्चे दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह में जागना पसंद करते हैं। तो आपको जागना कितने बजे है? तो आपको ना 4 बजे जाग जाना है या तो 4:30 बजे जाग जाना है, ठीक है। 2 टाइमिंग लेके चल रहा हूँ, 4 बजे जाग जाओ। अगर आप 4 बजे नहीं जाग पाते हो, 4:30 में जाग जाओ। फिर अगर आधा घंटा का समय लीजिए, ठीक है। आधे घंटे में फ्रेश वगैरह हो लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 4:30 में जाग रहे हो, 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और सबसे पहले आपको साइंस पढ़ना है 2 घंटा। कितना देर पढ़ना है बच्चों? 2 घंटा साइंस पढ़ना है। खास करके वो चीज़ें जो आपको याद करना है ना, याद करने वाली चीज़ों को पढ़ना है। साइंस पढ़ना है 2 घंटा। मान लो कि साइंस में सिर्फ अब न्यूमेरिकल बचा हुआ है तो फिर साइंस मत पढ़िए, इस टाइम पे सोशल साइंस पढ़ लीजिए। और अगर साइंस में याद करने वाली चीज़ें बची हुई है तो इस टाइम पे साइंस पढ़ लीजिए 2 घंटा, ठीक। और यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना है। 2 घंटा आप बैठ करके आराम से पढ़ सकते हो सुबह में, एकदम 2 घंटे का एक शॉट लेना है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद आप थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। फिर आधे घंटे के बाद 1 घंटा आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। हम तो कहते हैं कि तब तक पढ़ो जब तक ब्रेकफास्ट नहीं बन जाए, ठीक। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना है या तो हिंदी पढ़ना है। हल्का सा कोई सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि आप थक चुके हो साइंस पढ़ते पढ़ते, तो कोई हल्का सब्जेक्ट उठाइए, थोड़ा देर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो देखिए आपका साइंस हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया? हिंदी और संस्कृत दोनों हो गया। अब आपके पास क्या बचता है ऑप्शन? अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि पूरा दिन बचा हुआ है आपके पास। तो पूरे दिन में आप जिस टाइम पे भी फ्री होते हो, जिस टाइम पे भी आप लोग देख लीजिए कि किस टाइम पे फ्री हैं, ठीक है। 2 घंटे का आपको फिर से टाइम निकालना है जब भी आप फ्री हो, ठीक। अगर आप 11 से 1 फ्री हैं तो उस टाइम पे कर सकते हैं। अगर आप 10 से 12 फ्री हैं तो उस टाइम पे निकाल सकते हैं। और अगर आप 3 से लेके 5 फ्री हैं तो उस टाइम पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे का आपको समय निकालना है। और इन 2 घंटों में क्या करना है भाई? आपको सोशल साइंस पढ़ना है। सोशल साइंस पढ़ना है, पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब बचता है कि मैथमेटिक्स कब पढ़ें, तो आपके लिए भी वही है, 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए और 2.5 घंटा पढ़िए आप लोग, है ना। मतलब कि 8:30 बजे तक इसमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है बच्चों। 1 चैप्टर पूरा पढ़ने की कोशिश करना है। अब देखो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा जाता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ें कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके, ठीक है। मैं बना दूंगा वीडियो, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 घंटा 2.5 घंटा काफ़ी है किसी भी एक चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे कम समय में ही पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कर लेंगे हम लोग, ठीक। कहाँ से? 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैथमेटिक्स 1 चैप्टर उड़ा देना है। इन सब के बीच में मैंने जो रात वाले के लिए समय बताया उसके लिए भी है ये बात जो अभी मैं बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो दिन वाले के लिए जो मैं यहाँ पे समय बता रहा हूँ उसके लिए भी है। खुद के ऊपर 1 घंटे का समय जरूर देना है, खुद के ऊपर ज़रूर देना है। मतलब कि शाम में आपको 1 घंटा रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे जाके लेट जाओ, ये भी नहीं करना है। थोड़ा सा टहल लीजिए, अगर आप लड़का हैं तो थोड़ा टहल लीजिए, और अगर आप कोई लड़की हैं तो आप थोड़ा सा अपने माँ के पास, अपनी बहन के पास बैठ के थोड़ा समय दे दीजिए, ताकि आपका मन जो है वो हल्का हो जाए, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे। तो इस तरीके से अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत आने वाली है,
एग्ज़ाम आने से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं। मैंने सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये टाइम बनाया है और कोई हार्ड नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से ना तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस टाइम निकालना है। जो भी टाइम मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे पढ़ने के लिए बैठ जाना है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपने 2-4 दिन फॉलो कर लिया तो फिर आदत लग जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।